हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसना खान। वेलकम टू निक एजुकेशन। जैसा कि हमने कल बात करी थी, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको विभाजन बताया था। यानी कि हमने बताया था जो विभाजन होता है वो आपका दो तरीके से था। एक था आपका माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन, और आपका जो दूसरा था वो था हमारा मेयोसिस, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो हमने कल के वीडियो में जो आपका माइटोसिस था यानी कि जो समसूत्री विभाजन था वो हमने पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा विभाजन है यानी कि जो मेयोसिस है, उसे हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, ये है आपका मेयोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मैं आपको अगर परिभाषित करूं इसे, तो क्या होता है आपका जो एक मात्र कोशिका होती है, जिसे हम मदर सेल कहते हैं। एक मदर सेल से आपकी जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन वो दो डॉटर सेल चार डॉटर सेल्स में बनाती हैं। यानी कि ऐसे हम कहेंगे एक मात्र कोशिका से जो आपकी चार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, मेयोसिस में क्या होता है, आपका जो मातृ कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो संख्या होती है, आपकी जो डॉटर सेल्स है यानी कि जो आपकी पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें आधी रह जाती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन। और आपने समसूत्री में पढ़ा था, जो हमारा समसूत्री जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, सम यानी कि समान। इसमें क्या था, आपका एक मदर सेल से जो दो डॉटर सेल्स बन रही थी, उनमें जो मातृ कोशिका में जो आपकी क्रोमोसोम की संख्या थी वो आपकी डॉटर सेल्स में बिल्कुल बराबर थी। ठीक है, तो अगर हम परिभाषित करेंगे, सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसे जो है किसने खोजा था हमारा। जैसे कि मैंने आपको माइटोसिस बताया था, आप कमेंट्स में बताइएगा कि उसे किसने खोजा था। तो मेयोसिस की मैं बात करूंगी, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे, खोज जो है आपकी, वो थे हमारे वैज्ञानिक फार्मर एवं मुरे या मूरे, 1905 में इन्होंने आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी खोज की थी। अब हम इसे परिभाषित करेंगे, तो जैसे कि परिभाषा अगर हम दें सिंपल सी, तो क्या होता है इसमें, एक मात्र कोशिका से आपकी, एक मात्र कोशिका, एक मात्र कोशिका यानी कि जैसे हम कहते हैं मदर सेल्स, जो डिवाइड करती है उसे हम मदर सेल्स कहते हैं। मात्र कोशिका से आपकी चार पुत्री कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। पुत्री कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल, का निर्माण होता है। निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, मैंने आपको बताया भी, लेकिन इनमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। रह जाती है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, जो माइटोसिस था आपका, वो कौन सी सेल्स में हो रहा था, जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स थी उनमें। लेकिन जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, ये आपके जो हमारी जर्म सेल्स होते हैं ना, यानी कि जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहती हैं, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका में, जिसे हम कहते हैं जर्म सेल में होता है।
ये तो मैंने आपको एक सिंपल आपको परिभाषित किया है इसकी, और आपको मैंने बताया है। अब हम बात करेंगे कि जैसा कि हमारा माइटोसिस में हमने देखा कि कौन कौन सी अवस्थाएं आई थी, ऐसे ही आज हम बात करेंगे जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे। मैं आपको पहले एक मतलब लीनियर फॉर्म से समझाऊंगी, यानी कि आपको बता के पहले सिर्फ आपको स्टेजेस बताऊंगी, लेकिन बाद में मैं आपको उसको परिभाषित भी करूंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक फ्रेमवर्क के रूप में। तो मैं इसे हटा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मियोसिस भी जो आपका जो माइटोसिस था वो दो तरीके से विभाजित हो रहा था। इसमें पहले जो आपकी प्रोसेस थी कैरियोकाइनेसिस, यानी कि सबसे पहले में आपका केंद्र का विभाजन हो रहा था, और दूसरा जो हमारा था वो साइटोकाइनेसिस, यानी कि उसमें हमारा साइटोप्लाज्म का विभाजन हो रहा था। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, हम इसे डिफाइन करेंगे हम ऐसे। आपका जो है ये दो तरीके से पहले होगा, एक होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। नाम से भी आप बायोलॉजी में आप चीजें पकड़ सकते हैं, जैसे कि आप कैरियो, हमने आपको पहले ही बताया था, कैरियो का मतलब आपका न्यूक्लियस होता है, यानी कि इस जो स्टेज है आपकी, इसमें आपका क्या होगा, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। और जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म, तो इसमें जो होता है आपका, इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है, द्रव का विभाजन होगा। विभाजन होगा। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे, सबसे पहले हम इसे उठाएंगे और इसमें हम देखेंगे कितनी अवस्थाएं हैं, और उसके बाद इसमें कौन कौन सी सब स्टेजेस भी आती हैं आपकी, यानी सब फेजेस भी हैं, यानी उप अवस्थाएं भी हैं। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इसे जानेंगे जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है वो। मैं इसे हटा देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है वो, यानी कि फर्स्ट जो हम देखेंगे वो आपका कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमने आपको बता दिया न्यूक्लियस का विभाजन, यानी कि केंद्रक का विभाजन, विभाजन। जैसा कि आपको नाम से पता है, आपका जो मैंने आपको परिभाषित भी किया है, एकमात्र कोशिका से आपकी दो, पहले मतलब चार डॉटर सेल्स बनेंगी। तो आपका जो म्योसिस है इसमें मैं आपको बता दूं, ये पहले दो तरीके से होगा, यानी कि जो आपका म्योसिस में डिवीजन होगा, आपका म्योसिस में जो आपकी डिवीजन होगी वो दो में हो, दो तरीके से म्योसिस होगा आपका। एक होगा म्योसिस फर्स्ट और एक होगा आपका म्योसिस सेकंड, म्योसिस फर्स्ट और दूसरा रहेगा आपका म्योसिस सेकंड। मैं आपको बता दूं, म्योसिस फर्स्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक जो आपकी मात्र कोशिका होगी उससे आपकी दो डॉटर सेल्स बनेंगी पहले म्योसिस फर्स्ट में। देन हम बात करेंगे जो डॉटर सेल्स बनेंगी आपकी, वही म्योसिस सेकंड में जो है वो डिवाइड करेंगी वापस से और बना देंगी आपकी जो फोर डॉटर सेल्स हैं वो। तो म्योसिस सेकंड को भी हम लोग साइड में कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्योसिस फर्स्ट। तो यानी कि मैं इधर लिख दूंगी आपका म्योसिस फर्स्ट, ये रहा, ठीक है ना। म्योसिस सेकंड हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब हम पहले सबसे पहले शुरू करेंगे म्योसिस फर्स्ट में। तो इसमें अब हम बात करेंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया, अभी हमने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे जो हमारी कैरियोकाइनेसिस होगी उसके बारे में, यानी कि जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा। तो यानी कि कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, केंद्रक का विभाजन करेंगे पहले हम लोग, केंद्रक का विभाजन।
तो जान लीजिए सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था माइटोसिस में, आपने पढ़ा था सबसे पहली जो अवस्था आई थी वो आपकी आई थी इंटरफेज, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें हम पहले से डिवाइड और कर देंगे। पहले थी आपकी इंटरफेज, इंटरफेज, ठीक है। और दूसरी जो होगी वो आपकी होगी एम फेज। तो इंटरफेज हम लोग, इंटरफेज जैसे फर्स्ट डाल लेंगे हम लोग, या फिर इंटरफेज रखते हैं हम लोग, इंटरफेज फर्स्ट भी लिख सकते हैं। इंटरफेज में हम आपने आपको बताया था, इसे हम लोग प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, यानी कि तैयारी की जो अवस्था होती है वो आपकी कौन सी होती है, इंटरफेज। मैंने आपको कल भी बताया था माइटोसिस में जो हमारा इंटरफेज होता है उसमें क्या क्या हो रहा होता है, कोशिका को तैयार किया जाता है आगे डिवीजन के लिए। यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके जो होते हैं आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, आपका जो कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट प्रोटीन और जो अमीनो एसिड है उनका फॉर्मेशन होता है आपका इंटरफेज में। तो यानी कि मैं आपको लिख दूंगी इसमें, इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनते हैं, और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है आपका, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे आरएनए का फॉर्मेशन भी होता है, आरएनए का फॉर्मेशन। तो ये क्या रहता है आपकी इंटरफेस में, हम लिख देंगे यहाँ पे शॉर्ट में, ये आपकी तैयारी की जाती है, तैयारी की अवस्था। कोशिका को तैयार किया जाता है आपका जो विभाजन के लिए है वो, ये आपकी इंटरफेज होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा एम फेज है वो, एम फेज जो है आपकी, मैंने उसमें भी बताया था वो आपकी लंबी फेज थी, ये भी एम फेज में हम बात करेंगे तो ये थोड़ी और लंबी होने वाली है और थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो एम फेज में हम बात करेंगे, ये थोड़ा इसलिए आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें दो तरीके से आपके जो विभाजन होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने जैसे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें आएंगे वैसे ही इसमें जैसे माइटोसिस में हो रहा था सेम आपकी जो प्रोसेस है वही होगी। बस दो बार इसलिए होगी क्योंकि पहले दो डॉटर सेल्स बनेंगी और फिर वही डॉटर सेल्स वापस डिवाइड करेंगी और आपकी चार डॉटर सेल्स बनाएंगी, इसलिए। तो ये है आपका एमफेज। एमफेज में मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारी वो वाले जो स्टेजेस थे एम फेज में, उसमें आपके थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। तो इसमें भी आपके वही रहेंगे, जैसे कि पहले हम बात करेंगे प्रोफेज, इनका हिंदी नाम यही है प्रोफेज फर्स्ट, ये रहेगा हमारा मेटाफेज, ये है हमारा एनाफेज, और ये है हमारा टीलोफेज। इन सब में आप लगाएंगे मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, आपका टीलोफेज फर्स्ट। तो ये तो बात कर दी मैंने सिंपल सी, प्रोफेज आपका फर्स्ट आ जाएगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब क्या होता है, जो आपकी प्रोफेज फर्स्ट होती है वो थोड़ी सी लंबी अवधि होती है, यानी कि लंबी फेज होती है आपकी। इसमें जो है क्योंकि इसमें आपके 5 और सब स्टेजेस आ जाएंगी, यानी कि इसमें आपकी 5 और अवस्थाएं आएंगी, 5 फेज और आएंगे आपके। अभी हम इसे आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम फिगर से समझेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी और ज्यादा। फिर हम उसे आपको एक एक लाइन में बता देंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। तो प्रोफेज फर्स्ट को अब हम लोग बांटेंगे, जो हमारी 5 जो होती हैं सब स्टेजेस, उन्हें हम बांटेंगे। तो सबसे पहले आपकी हम कहेंगे लेप्टोटीन, हिंदी में इंग्लिश में दोनों को ऐसे ही लिखेंगे लेप्टोटीन। दूसरी रहती है आपकी जाइगोटीन, जाइगोटीन। थर्ड रहती है आपकी पैकाइटीन या पैचिटीन भी बोलते हैं इसे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। डिप्लोटीन आपकी, डिप्लोटीन।
और जो पांचवी है आपकी वो होती है आपकी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मैं यहाँ लिख दूंगी आपका डाइकाइनेसिस, ये आपकी है पांचवी। ठीक है, वहां नहीं दिख रहा है तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट में हम लोग को सबसे पहले इन्हें देखना होगा हमारा। तो ये थी आपकी, मैंने आपको बताया एम फेज में। अब एक बार मैं आपको फिर ऐसे ही जल्दी से समराइज कर देती हूँ। म्योसिस फर्स्ट मैंने आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन है वो जो दो तरीके से होगा आपका, एक म्योसिस फर्स्ट है हमारा और एक है हमारा म्योसिस सेकेंड। ठीक है ना, म्योसिस सेकेंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेंगे, इसे अभी हम रख देते हैं साइड से, बाद में इसकी बात करेंगे हम लोग। पहले म्योसिस फर्स्ट में हमने देखा है, इसमें दो तरीके से हमने आपको बताए थे, एक था आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। देन नेक्स्ट जो साइटोकाइनेसिस है उसमें आपका हमने बताया है साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन होगा। अब हम उसे भी रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं थोड़ी देर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा है कैरियोकाइनेसिस। इसमें हमने आपको बताया सबसे पहली जो स्टेज है हमारी इंटरफेस, ये आपको मैंने बताया है तैयारी की आपकी स्टेज होती है, इसमें तैयारी की जाती है, कोशिका को तैयार किया जाता है कि आपको डिवीजन करना है। तो ये आपकी इंटरफेज अवस्था है। देन हम बात करेंगे एम फेज हमारा। तो एम फेज में मैंने आपको बताया जैसे माइटोसिस में था हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये सारी स्टेजेस इसमें भी आएंगी। लेकिन इसमें जो प्रोफेज होगी वो आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इसमें 5 और आपकी सब फेजेस आ जाएंगी जिनको हम कहेंगे लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब हम बचा जैसे हमारा ये हमारा हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद हम डाइकाइनेसिस के बाद डाइकाइनेसिस में ही हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग डाइकाइनेसिस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ प्रोफेज की अवस्था थी, फिर हम शुरू करेंगे हमारा जो मेटाफेज फर्स्ट है वो, देन उसके बाद हमारा जो एनाफेज फर्स्ट है वो, देन उसके बाद हमारा टीलोफेज फर्स्ट है वो। टीलोफेज फर्स्ट हुआ उसमें आपका क्या होगा, उसी में हमने कल बताया था माइटोसिस में, टीलोफेज में ही आपका साइनोइड साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो जाता है, बताया था ना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही टीलोफेज में आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और टीलोफेज के बाद ही आपकी जो है एक आपकी जो मदर सेल्स होगी उससे आपकी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, उनमें आपकी वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो हमारा म्योसिस फर्स्ट जाएगा। अब हम बात करेंगे म्योसिस सेकंड की। आप इसकी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे हटा दूंगी। अब हम बात करेंगे जो हमारी म्योसिस सेकंड था, जो म्योसिस सेकंड आपका आएगा, इसमें क्या होगा म्योसिस सेकंड में, इसमें हम लोग जैसे इसमें डायरेक्ट स्टेज बनेंगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जब हम फिगर से समझेंगे तो जब हम आपको बताएंगे इसमें प्रोफेज अवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं वो आपके आपस में मिलते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं प्रोफेज में, आपको मैंने यही बताया था ना। उसके बाद आपकी मेटाफेज आती है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेज नहीं होगी क्योंकि आपकी जो 2 डॉटर सेल्स बने होंगे उनमें ऑलरेडी आपका जो क्रोमोसोम होगा वो बन चुका होगा, यानी कि आपकी दोनों डॉटर सेल्स में प्रोफेज की अवस्था दिख चुकी होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोफेज नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेज सेकंड। हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो मेटाफेज है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज, और आपकी थर्ड फोर्थ जाएगी आपकी टीलोफेज। टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और टीलोफेज में ही आपकी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये था आपका म्योसिस सेकंड। अब हम आपको कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे क्योंकि विभाजन जो है आपका फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं फटाफट अब बनाऊंगी आपको फिगर और मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका पैकाइटीन है, लैक्टोटीन है, जाइगोटीन है, इन सब में अलग अलग क्या क्या हो रहा है, मतलब किसमें क्या बन रहा है आपका, ये सब। अब मैं अभी आपको फिगर बनाऊंगी फटाफट।
तो ये मैंने आपको मियोसिस का फिगर बनाया है। फर्स्ट मियोसिस को हम लोग समझेंगे, आपको फिगर से मैं समझाऊंगी। तो जैसे कि हमने अभी सब कुछ जितने भी आपकी फेजेस थी मैंने आपको लिखवा दी हैं। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे जो हमारी इंटरफेस फर्स्ट है वो। तो इसमें हमने आपको बताया था ये आपकी तैयारी की आपकी जो होती है वो स्टेज होती है, यानी कि इसमें मैंने आपको एक सेल दिखाई है, इसमें आपकी न्यूक्लियोलस होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, सॉरी, और ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है। तो ये इंटरफेस फर्स्ट है। देन अब हम बात करेंगे तो प्रोफेज हमने बताया था, प्रोफेज फर्स्ट शुरू होगी हमारी यहाँ से, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा जो लेप्टोटीन है वो। लेप्टोटीन फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें मादा और जो आपके नर होते हैं उनके क्रोमोसोम होते हैं सम संख्या में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको सिंबल बना दिया है, ये जो सिंबल होता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका बायोलॉजिकल जो है सिंबल ये आपका फीमेल का होता है, और ये जो सिंबल होता है ये आपका मेल का। तो यहाँ पे आपके जो मादा और जो नर है उनके आपके क्रोमोसोम होते हैं जो अभी बिना जुड़े ही पड़े रहते हैं। ये आपकी लेप्टोटीन स्टेज है, और हमेशा किस में होते हैं, आपके सम नंबर में होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारी जाइगोटीन है, यानी कि नेक्स्ट जो आएगी हमारी, इसमें आपने देखा था लेप्टोटीन में आपको जो नर और जो मादा है उनके जो क्रोमोसोम है वो अलग थे, यानी मेल फीमेल के। इसमें क्या होगा, आपके जो मैंने आपको शो भी किया है ब्लू और ब्लैक से, तो इसमें जो है आपके ये जोड़े बना लेते हैं, जो मेल का होगा आपका क्रोमोसोम और जो आपका फीमेल का होगा वो आपके जोड़े बना लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारा बाईवैलेंट। इनको क्या बोलते हैं, हमारे जोड़े बनाने को बाईवैलेंट। यानी कि मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो बाईवैलेंट का आपका ऐसा कुछ, ये आपका बाईवैलेंट फॉर्म होती है जो आपकी बनती है सिनेप्सिस के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिनेप्सिस की जो क्रिया होती है वो किस अवस्था में होती है प्रोफेज के, तो आप जवाब देंगे आपका जो जाइगोटीन है वो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी होती है पैचिटीन या फिर पैकाइटीन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो आपके डीजनरेट होने लगते हैं, और जो यहाँ पे जो जाइगोटीन में आपने देखा था बाईवैलेंट बने थे, इसमें क्या होगा पैकाइटीन में, ये आपके जो बाईवैलेंट ना होके ये क्या करते हैं, ये आपके बीच से थोड़ी लंबाई में फट जाते हैं लेकिन सेंट्रोमियर से अलग नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके टेट्रा बाईवैलेंट हो जाते हैं। अभी ये बिल्कुल चिपके हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, आपके जो टेट्रावैलेंट हैं वो। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट फॉर्म। तो ये आपके पैचिटीन में होता है या पैकाइटीन इसे बोलते हैं हम लोग। और इसमें हमने बता दिया आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो आपका डीजनरेट होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपने देखा वहां पे बन गए थे आपके टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में फिर क्या हुआ, इसमें जो आपके क्रोमोसोम हैं वो आपस में, आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके जीन से बने होते हैं, यानी कि मादा का जो है आपका अलग जीन होता है फीमेल, और जो मेल होता है उसका आपका अलग जीन होता है, और हर एक जीन जो होता है वो आपका अलग अलग लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे डिप्लोटीन में जो आपके मेल के जो जीन होते हैं और जो फीमेल के जीन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, यानी कि आदान एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मेल का फीमेल में आपका, और जो फीमेल है उसका आपका मेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी चेंजिंग की प्रोसेस, उससे जो फॉर्म बनती है वो आपकी क्याजमेटा या फिर जिसे हम क्याजमा कहते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा होती है, वो हमारा होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है हिंदी में जीन विनिमय, यानी कि जीन का विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि जीन का एक्सचेंज आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जो आपकी क्याजमेटा फॉर्म है वो किस स्टेज में बनती है या किस फेज में बनती है, तो आप जवाब देंगे हमारा डिप्लोटीन है। तो इसमें आपके ये ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं। मैं आपको जैसे बताऊं तो ये आपका जैसे ये क्रोमोसोम है आपका मेल और फीमेल का, इनमें जो आपकी स्टेज होती हैं जैसे यहाँ से ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये आपके इस खंड से जुड़ जाएगा। तो इनमें क्या होता है, ये एक दो जगह से जुड़ जाते हैं और इन्हीं में ही आपका जो जीन का एक्सचेंज हो जाता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कहते हैं क्याजमेटा या फिर क्याजमा। और ये जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट है वो है हमारी डाइकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी न्यूक्लियोलस है और जो आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फुल्ली तरीके से आपकी जो है वो डीजनरेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और आपके ये जो आपके जो क्याजमेटा थे जो जुड़े हुए थे वो क्या होता है, वो ऊपर से खुलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऊपर से खुलना शुरू कर देते हैं ये आपके डाइकाइनेसिस में। तो ये यहाँ
प्रोफेज फर्स्ट की जो कंप्लीट होगी हमारी, ये प्रोफेज फर्स्ट तक की थी। अब हम बात करेंगे, ये हमारा प्रोफेज फर्स्ट हो गया जिसमें हम लोग ने 5 पढ़ ली, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या फिर पैचिटीन, डिप्लोटीन आपकी डाइकाइनेसिस। अब हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था ये प्रोफेज फर्स्ट थी, इसी में हम लोग की और अवस्थाएं थी, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और आपकी टीलोफेज में ही आपका साइटोकाइनेसिस। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 शो और कर दिए हैं। मेटाफेज आपको पता है, मेटा मैंने आपको बताया था, मेटा का मतलब होता है आपका हाफ या फिर मध्य में। तो मेटाफेज का मतलब होता है आपका जो आपके जो क्रोमोसोम होंगे वो सेल की जो मिडिल लाइन होंगे उस पे आपके आने लगते हैं। मेटाफेज की ये खासियत होती है, इसमें जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो सेल के बिल्कुल मिडिल लाइन में होंगे। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज माइटोसिस की हमने बताई थी, ये आपकी छोटी मतलब थोड़ी कम समय की अवधि की वो आपकी फेज होती है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में रिपल्सन मैंने आपको बताया, प्रतिकर्षण के द्वारा क्या होता है, ये आपके अलग अलग पोलों पे जाने लगते हैं। ये आपके पोल बताए थे मैंने, ये आपके ऊपर पोल की तरफ और जो नीचे वाले हैं वो आपके नीचे पोल की तरफ। तो ये आपके एनाफेज फर्स्ट की प्रोसेस थी, यानी कि क्रोमोसोम में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे वो फटेंगे यानी कि अलग होंगे आधा, और ये आपके अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। ये मैंने आपको मेटाफेज एनाफेज फर्स्ट तक बना दिया। अभी हमारा एक और है हमारा टीलोफेज, और उसमें जो हमारी साइटोकाइनेसिस है वो भी पूरी होगी। तो मैं अभी फटाफट उसका फिगर बना देती हूँ। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया था, जो हमारी एनाफेज तक थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात करेंगे म्योसिस फर्स्ट में ही हमारी टीलोफेज बची थी। टीलोफेज में क्या होता है, हम आपको बता दें, जो आपकी जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि एक डॉटर सेल से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसमें आपका, और इसमें जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, वो डेवलप हो जाता है। इसी टीलोफेज में ही आपका साइटोकाइनेसिस की भी प्रोसेस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म भी आपका इसी में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कोशिका में जो आपके गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी, वो आपका क्या बना लेती है, यहाँ पे इकट्ठा होकर आपकी सेल प्लेट बना लेती है, सेल प्लेट बना लेती है। और जिससे क्या होता है, आपकी सेल में जो आधा साइटोप्लाज्म है वो आपके आधे भाग में, और जो नीचे वाला भाग है उसमें आधा साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का आपका डिवीजन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के द्वारा। तो ये आपने देखा है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो 2 डॉटर सेल्स है उनका निर्माण हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से भी आपका जो है वो अलग हो गई दोनों। अब इसमें आपका जो है आपकी 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गई। ये हमारा हुआ कंप्लीट म्योसिस फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारा म्योसिस सेकंड है, जिसमें हमारी, मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे अभी एक कहा था, क्वेश्चन किया था, मतलब कि मैंने बताया था जो म्योसिस सेकंड आएगा उसमें हमारी जो प्रोफेज फर्स्ट है वो नहीं होगी। तो यानी कि इसी में हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, प्रोफेज सेकंड जो है वो आप इसी में शो कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट में जब हम लोग जाएंगे तो प्रोफेज में क्या होता है, आपकी जो क्रोमैटिन नेटवर्क होती है वो आपके छोटे छोटे धागे में टूटेगी, और आपका क्या होगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता है डॉटर सेल्स में ऑलरेडी आपके जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो सब कुछ बन चुका है। तो ये सीधी प्रोफेज फर्स्ट में ना जाके आपकी किस में जाएगी, हमारी जो मेटाफेज सेकंड है उसमें। अब हम बात करेंगे मेटाफेज सेकंड की, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब क्या होगा, मैं आपको बता दूं, डॉटर सेल्स, दोनों डॉटर सेल्स में क्या होगा, आपकी अवस्थाएं चलेगी, यानी कि इसमें फर्स्ट आपकी डॉटर सेल सेकंड, तो इसमें आपका मेटाफेज अलग चलेगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और दूसरी डॉटर सेल्स है उसमें भी आपकी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि ये एक जो आपकी है वो आपका 2 डिवाइड करेगी, और ये जो एक है आपकी 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। इस तरीके से आपकी जो है कितनी बन जाएंगी, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे म्योसिस सेकंड की। तो हमने बात कर ली थी जो हमारा पीछे का था, जो हमारी डॉटर सेल्स थी, 2 डॉटर सेल्स बन चुकी थी, या हमारी म्योसिस फर्स्ट जो है हमारा वो पूरा हो चुका था। अब हम बात करेंगे जो हमारा म्योसिस सेकंड है उसमें, और मैंने आपको बता दी थी कि इसमें जो डॉटर सेल्स है वो डायरेक्ट आपकी किस में आएगी, कौन सी अवस्था में, जो आपकी मेटाफेज है उसमें आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है आपकी प्रोफेज अवस्था हो चुकी है, यानी कि इसमें ऑलरेडी आपका न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सब। मेटाफेज मैंने आपको बता दिया है, मेटाफेज की क्या पहचान है, मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके बीचों बीच पहुंच जाते हैं, और इसमें 2 तरीके से फाइबर बन जाते हैं, जिन्हें हम इनको बोलते हैं टैक्टाइल फाइबर, टैक्टाइल फाइबर, और एक जो होता है डॉटेड लाइन वाला दिख रहा है ये आपका होता है सपोर्टिंग,
सपोर्टिंग फाइबर। और ऐसे ही आपका जो मेटाफेज सेकंड है यानी डॉटर सेकंड वाली में जो मेटाफेज है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आपका, उसमें भी मेटाफेज सेम ही चल रहा है। और जो एनाफेज है हमारी डॉटर फर्स्ट की एनाफेज सेकंड है हम बात करेंगे, या फिर डॉटर सेकंड की एनाफेज, दोनों में सेम चलेगा। इसमें क्या है हमने आपको बताया है, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण के द्वारा वो क्या करते हैं, जो बीच से हैं वो अलग हो जाते हैं, फट जाते हैं, और वो अलग अलग आपके जो पोल होते हैं उन पे जाने लगते हैं, ऊपर वाले ऊपर की पोल की तरफ, अब जो आपके नीचे वाले हैं वो हमारे नीचे पोल की तरफ। तो ये एनाफेज सेकंड कंप्लीट हो जाती है आपकी, इसमें भी ऐसे ही होगा सेम। और फिर हम बात करेंगे जो हमारा टीलोफेज है यानी कि टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज में हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले तो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डीजनरेट हो गई थी आपकी, न्यूक्लियोलस जो डीजनरेट हो गया था वो आपका सारा बन जाता है, यानी कि आपको टीलोफेज में दिख जाते हैं दो केंद्रक आपके फॉर्मेशन हो जाता है उनका। और इसी में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है हमने बताया, सेल प्लेट का जो निर्माण है कौन करता है, आप बताएंगे कमेंट्स में। सेल प्लेट का निर्माण है जो गोल्जी बॉडी करती है। और क्या होता है, टीलोफेज में ही साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाता है, यानी कि आपका आधा साइटोप्लाज्म आपकी इस वाली सेल्स में और आधा जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपके इस सेल्स में आ जाता है। और यहीं से हमारी क्या होती है, टीलोफेज से आपको दिख रहा है, टीलोफेज सेकंड से इससे आपकी दिख रहा होगा आपको, इससे आपकी दो सेल्स बनेंगी और इससे भी आपकी दो सेल्स बनेंगी, यानी कि एक डॉटर सेल से आपकी दो बन गई और आपकी दूसरी जो डॉटर सेल थी उससे आपकी दो का फॉर्मेशन हो गया। तो यानी ऐसे हमारी चार डॉटर सेल्स बनी है। मैं आपको सिंपल सा वगैरह मैं आपको दिखा दूंगी, ऐसे ही मैं इसे हटा देती हूँ। और जो आपकी जो फोर डॉटर सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो सारी आपके जो है अगुणित होंगी, यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म में होंगी। चारों आपकी मैं बना देती हूँ, अभी मैं सीधा ही बना दूंगी आपकी फोर डॉटर सेल्स। ये आपकी सारी एन नंबर में होंगी। एन नंबर का मतलब है यहाँ पे हैप्लॉइड यानी कि अगुणित हैं, ये अगुणित हैप्लॉइड सेल्स। और मैंने आपको बताया था जब आपके जोड़े में रहती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। ये सारी आपकी कैसी सेल्स हैं, हैप्लॉइड। तो इनमें आपकी जो चार फोर डॉटर सेल्स हैं, फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया ये हमारा आपका सेकंड से। तो ये बन गई आपकी एक मदर सेल से, यानी एक मात्र कोशिका से आपकी कितनी बन गई, फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी बन गई। और इनमें आपका जो न्यूक्लियोलस जो डीजनरेट हो गया था, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। तो ये आपकी फोर डॉटर सेल्स बन गई। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको मेयोसिस और माइटोसिस दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब हम मिलेंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यानी कि जो हमारी साइटोलॉजी है, हमने पहली यूनिट शुरू की थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कल आएंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।